नमस्कार, कॉलेज कैंपस में आपका स्वागत है। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं या 12वीं पास कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि करियर किस क्षेत्र में बनाया जाए, तो पैरामेडिकल कोर्स आप ही के लिए है। आज हम बताएंगे कि पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है, इसके करियर की क्या संभावनाएं हैं, इसके लिए योग्यताएं क्या हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रवेश परीक्षाएं हैं, इसके अलावा चुनौतियां क्या होनी चाहिए, कौशल क्या होना चाहिए, आपको सैलरी क्या मिलेगी और आपका स्कोप करियर का कहां तक है, किस तरह के है। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक, जिसमें हम तमाम जानकारी ऑथेंटिक तरीके से आपको बताने वाले हैं। महामारी के दौरान पैरामेडिकल क्षेत्र के लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे आगे रहे हैं। आने वाले समय में भी चूंकि हेल्थ केयर के क्षेत्र में पुख्ता बनाने की योजना बन रही है, तो बतौर पैरामेडिकल प्रोफेशनल आपके लिए करियर की अनेक संभावनाएं पैदा हो रही हैं। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टरी सेवा के अलावा ऐसे भी कई पेशे हैं जिन्हें चुनकर आप भविष्य को चमका सकते हैं, देश हित में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल क्षेत्र की, जिसमें काम करने वाले व्यक्ति को सहायक चिकित्सक भी कहा जाता है। पैरामेडिकल स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइडर के रूप में काम करता है, जो मूल रूप से प्राथमिक चिकित्सा और ट्रॉमा सेवाएं प्रदान करता है। यह अलाइड हेल्थ केयर वर्कर आमतौर पर हेल्थ केयर वर्कर यानी कि नर्सिंग, मेडिसिन और फार्मेसी अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। इन अलाइड हेल्थ क्षेत्र के केयर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए पैरामेडिकल कोर्स सबसे पहले करना पड़ता है। अब अलाइड हेल्थ केयर वर्कर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर, डाइटिशियन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, रेडियोग्राफर है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम करने के बेहतरीन मौके आपको इन कोर्सेज के बाद मिलते हैं। इस क्षेत्र में संबंधित कोर्सेज में मेडिकल सहायता प्रदान करने के साथ साथ बीमारी का पता लगाना भी सिखाया जाता है। साथ ही मेडिकल टेस्टिंग और उपकरणों से संबंधित कौशल भी आपको सिखाए जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा क्षेत्र चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इसके योग्य हूं या नहीं, मुझे कोर्स में एडमिशन मिलने के लिए मेरे पे योग्यता क्या होनी चाहिए। जी हाँ, पैरामेडिकल बैचलर डिग्री कोर्स करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोर्स में 12वीं पास होना चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी पैरामेडिकल कोर्स में कराए जाते हैं, इसके लिए 10वीं के बाद भी एडमिशन मिलता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा से लेकर सर्टिफिकेट तक के कोर्स पैरामेडिकल क्षेत्र में करवाए जाते हैं। बैचलर डिग्री कोर्स 3 से 4 साल की ड्यूरेशन का होता है और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 से 3 साल के बीच रहती है। अब आ रही आती है कि भाई हमारी योग्यता तो है, लेकिन प्रवेश परीक्षाएं यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं जिसके जरिए इनको एडमिशन देश भर में मिलते हैं। भारत में सभी मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये सभी जानते हैं। हर साल अप्रैल और मई के बीच में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि अभी से आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी समाचार पत्रों में या अन्य जो माध्यम है उनमें कि ये फॉर्म्स कब निकल रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्र CPNET यानी कि संयुक्त पैरामेडिकल एंड नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिपमर, नीट PG, MHT, CET, नीट UG की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं के साथ ही निजी व सरकारी कॉलेजों में भी सीधा मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ संस्थान स्वयं एंट्रेंस एग्जाम भी करवाकर एडमिशन देते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको हम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल दे देंगे अलग से, आप वहां पर भी देख लीजिएगा। अब बात आती है कि भाई कोर्स भी कर लिया तो हमारा करियर कहाँ बनने वाला है, क्या रहेगा। जी हाँ, अब हम बताते हैं आपको। दरअसल सबसे पहले आती है, बात करते हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि किसी को प्लास्टर चढ़ गया या हाथ में कुछ भी बात हो गई है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है ताकि आपकी मसल्स वगैरह और इन सब का आसानी से काम कर सकें। फिजियोथेरेपिस्ट एक तरह की मसाज, एक्सरसाइज और कुछ उपकरणों की मदद से
कुछ रेडिएशन, पानी, इलेक्ट्रिकल एजेंट आदि के जरिए जो भी डैमेज हो गई है मांसपेशियां, जोड़ों और हड्डियों के संचालन का, उसको आपको सुचारू रूप से काम ठीक से करने लगे पहले की तरह, उसमें मददगार होते हैं। ठीक है, ये तो बात थी फिजियोथेरेपिस्ट की। अब आती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इससे संबंधित कोर्स में आपको किसी बीमारी की जांच के तरीके बताए जाते हैं। आज डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोफेशनल की मांग बढ़ रही है। इस कोर्स के बाद अब सरकारी व प्राइवेट चिकित्सालय, ब्लड डोनेशन सेंटर, इमरजेंसी सेंटर, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब व हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन के रूप में भी काम कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री, आंखों की तकलीफ के प्रारंभिक लक्षण, लेंस का प्रयोग व अन्य परेशानियों की जांच की जाती है। इसमें बैचलर ऑफ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक प्रमुख कोर्सों में आते हैं। इसे करने के बाद नेत्र चिकित्सालय तथा क्लिनिक में नौकरी आसानी से मिल जाती है। अगला आता है मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफर। यह पैरामेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिमांड वाला सेक्टर है। इस कोर्स के बाद आप एक्सरे टेक्नीशियन और सीटी स्कैन टेक्नीशियन के तौर पर भी काम शुरू कर सकते हैं। इससे जुड़े अन्य कोर्स भी हैं, जैसे कि बीएससी मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी। आप डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स भी कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक इंजीनियरिंग, इस कोर्स को करने के बाद आसानी से आप हॉस्पिटल और जो आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन बनाने की जो कंपनियां होती हैं वहां पर आपको नौकरी मिल जाती है। इसमें बैचलर डिग्री के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है, यानी कि सीधा कोर्स करते ही आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगली बारी आती है पैरामेडिकल क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मानसिक और शारीरिक रूप से जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जान डालने का काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एडल्ट डे केयर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, मेंटल हॉस्पिटल आदि में नौकरी के अवसर आसानी से मिल जाते हैं। कुछ समय बाद नौकरी के बाद आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अब आप देखिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि जो आपने कोर्सेज और ये सब चीज़ें जानी, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ स्किल्स भी आप में होनी चाहिए। पैरामेडिकल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आपका पेशा नहीं है, जुनून होना चाहिए कि किसी को राहत दिलानी है, किसी को ठीक करना है। तो इतना आसान नहीं होता, यह काम कभी भी आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े इस तरह के लोगों के लिए काम के घंटे फिक्स नहीं होते। इस फील्ड में जितना अधिक प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे उतना आप आगे तक जा सकते हैं। रही बात सैलरी की, तो पैरामेडिकल क्षेत्र में कोर्स, अनुभव, आपकी स्किल्स पर ही आपका वेतन निर्भर करता है। साथ ही जो आपकी कंपनी का मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो कंपनी छोटी है, बड़ी है। वो भी आपका जो सैलरी को डिसाइड करने में एक अहम रोल प्ले करती है। आमतौर से शुरुआत में सैलरी पैकेज 2 लाख से 5 लाख के प्रतिवर्ष के में हो सकता है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि भाई डॉक्टर को इलाज में मदद करने के साथ साथ रोगों का पहचान और उसकी निदान में पैरामेडिकल स्टाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौजूदा संकट को देखें या चिकित्सा क्षेत्र को लेकर सुधार में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है। ऐसे में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी संभावनाएं बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी कि भाई ये सारी है, कोर्सेज हैं, सब कुछ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इससे जुड़ी आपने सारी जानकारी पाई। इसमें कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, उनमें एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल नई दिल्ली है, डेंटल कॉलेज लखनऊ में भी ये होता है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में भी ये कोर्स कराया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड नई दिल्ली में भी ये कोर्स है। स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी मुंबई में ये कोर्स है। और उसके बाद उपाधि पैरामेडिकल कोर्स जो कॉलेज है इटावा का, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, हिंदुस्तान मेडिकल साइंसेज संस्थान लखनऊ। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? हम सारी लगभग जो कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी है, संस्थान है, वो हम जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। लेकिन ये आप आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किन करियर के बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम आपकी मनपसंद करियर के बारे में आपको डिटेल दे सकें।